नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का स्वागत है। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम 2022 संकेत मिल रहे हैं कि ये परीक्षा इसी साल के अंत तक करवा ली जाएगी। आयोग के अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष और एग्जामिनेशन कंट्रोलर की नियुक्ति पर भी काम चल रहा है और अगले 1 महीने के अंदर या उससे भी कम समय में, मैं आपको मैक्सिमम लिमिट दे रहा हूँ, उससे भी कम समय में यहाँ पर अध्यक्ष और एग्जामिनेशन कंट्रोलर की नियुक्ति कर ली जाएगी। इसके बाद ये परीक्षा करवाई जाएगी। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो सीटों को जोड़ने की बात की जा रही है तो इस बात की संभावना बहुत ही कम है, यानी कि जितने आवेदन लिए गए हैं उन्हीं आवेदनों पर यह परीक्षा करवाने के संकेत मिल रहे हैं। और जो सीटें पिछले विगत 2022 के बाद से लेकर अब तक खाली हुई हैं, रिक्त हुई हैं, उस पर नया विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये विज्ञापन इस साल आने की संभावना बहुत ही कम है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही क्लियर कट बताऊँगा, कोई भी झूठी सांत्वना नहीं दूंगा। तो इस साल टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आने की संभावना बहुत ही कम है। अगली साल तक ये विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं वो भी तैयार रहें, क्योंकि उनकी परीक्षा हो सकता है कि टीजीटी पीजीटी के पहले ही करवा ली जाए, क्योंकि एक तो संख्या कम है, दूसरी बात यह है कि ये परीक्षा केवल प्रयागराज में ही करवाई जाएगी, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया था। सिलेबस में कोई बदलाव नहीं रहेगा, सिलेबस वही है, पैटर्न वही है। 125 प्रश्न पूछे जाएंगे टीजीटी पीजीटी में और कुल मिला के 500 अंक मैक्सिमम रहेगा। समय मिलेगा आपको 2 घंटे का और नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है और जीएस नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल श्योर होकर जो पैटर्न आप जानते हैं उसी पैटर्न पर आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी अभ्यर्थी तैयारी में लगे हुए हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जो अगली खबर है वो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अब सरकार जो है वो एक नई लिस्ट बनाने के पक्ष में है और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट सरकार तो नहीं ले जा रही है, लेकिन जो अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नई लिस्ट आए और वो बाहर हो जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट में उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दाखिल करने की तैयारी की है और फिलहाल इस पर कानूनी सलाह भी वो ले रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट जो कि अब प्रमोशन के बारे में सोच रहे थे, अब वो सोच रहे हैं कि फ़िलहाल उनकी नौकरी जो है वो बनी रहे। ये एक बड़ी बात है। पदोन्नति से हेडमास्टर बनने का इंतजार कर रहे शिक्षकों की अब नए सिरे से सूची बनाने के आदेश ने धड़कने बढ़ा दी है और ऐसा एक नहीं, लगभग उन सभी जिलों में हो रहा है जहाँ पर 69,000 के अंतर्गत नए शिक्षक आए थे। फिलहाल सरकार को 3 महीने का समय कोर्ट ने दिया है और सरकार ने कोर्ट की बातों को मान लिया है। सरकार आगे बढ़ने जा रही है। बाकी जो कुछ भी होगा इसके बारे में अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं देता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है फ्रेंड्स कि अगर पीसीएसजे या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती में ही अगर परिणाम बदलता है तो जो अभ्यर्थी वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा। हालांकि सरकार ने संकेत दिए हैं कि जो लोग प्रभावित होंगे उनके बारे में कोई व्यवस्था की जाएगी, उनके बारे में विचार किया जाएगा कि वो भी मतलब प्रभावित ना हों और इतना भी प्रभावित ना हो कि उनकी ज़िंदगी जो है, उनका कैरियर जो है वो खतरे में आ जाए। फिलहाल सरकार तो प्रयास कर रही है कि जो इन जॉब हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उन पर प्रभाव ना पड़ने पाए। और साथ ही साथ ये भी है कि जो नए लोग नौकरी के लिए अब योग्य पाए जाएंगे उनको भी जॉब दे दी जाए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जैसे कि पीसीएसजे के बारे में ही बात कर लें, कि एक नियमावली है, आपने देखा होगा जब यूपीपीएससी कोई भी नोटिफिकेशन जारी करता है तो वो लिखता है कि जब तक प्री परीक्षा का परिणाम जारी नहीं होता है तब तक अगर नई रिक्तियाँ, नए अध्यासन प्राप्त होते हैं तो उन्हें विज्ञापन में ऐड कर लिया जाएगा। पीसीएसजे हो या फिर 69,000 हो, इसमें फाइनल लिस्ट बन चुकी है, नियुक्तियाँ मिल चुकी हैं। खैर 69,000 में तो नई लिस्ट बनने जा रही है तो इसकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और भी है कि पीसीएसजे में क्योंकि फाइनल रिजल्ट आ चुका है, 5 नए अभ्यर्थी ऐसे चुने गए हैं जो कि अब इंटरव्यू फेस करेंगे और अगर इंटरव्यू में वो सफल होते हैं तो इन 5 के लिए क्या सीटें बढ़ाई जाएंगी, ये एक अहम सवाल है। तो तमाम दिक्कतें हैं टेक्निकल, इसमें क्या निर्णय लिया जाता है आयोग के द्वारा और क्या निर्णय लिया जाता है सरकार के द्वारा, ये देखने योग्य होगा। देखिए, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस एग्जामिनेशन के द्वारा यहाँ पर जो कट ऑफ अंक जारी कर दी गई है, कुल मिला के जो परीक्षा हुई थी जिसमें 1275 सीटें थी, तो इस पर एक नोटिस यहाँ पर जारी की गई है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा
पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि एसआई की 1275 नियुक्तियों के विरुद्ध जारी किए गए विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत जो प्रारंभिक लिखित परीक्षा हुई थी और मुख्य लिखित परीक्षा हुई थी, तो इसमें शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा के उपरांत अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का परीक्षाफल 9 जुलाई 2024 को प्रकाशित किया गया था। अब इनके जो कट ऑफ हैं ये जारी कर दिए गए हैं, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। कट ऑफ 19 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक वेबसाइट पर रहेगा, इसके बाद डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले पुलिस भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकेंगे। वेबसाइट वही है uppbb.uv.in। इस लिंक से अभ्यर्थी जो हैं वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और बोर्ड द्वारा 23 अगस्त को होने वाली परीक्षा के प्रश्न पत्र 20 अगस्त को अपलोड किए जाएंगे। इसी तरह 24 अगस्त की जो परीक्षा होगी उसका प्रश्न पत्र 21 अगस्त को आएगा। 25 अगस्त की परीक्षा का प्रश्न पत्र 22 अगस्त को आएगा। 30 अगस्त की परीक्षा का 27 को, और इसी प्रकार से सोमवार जो 31 की परीक्षा है उसका प्रश्न पत्र 28 अगस्त को जारी किया जाएगा। यानी कि परीक्षा से 3 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिलेगा। और देखो फ्रेंड्स, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, अभी हाल ही में 18 अगस्त को जो यूपीपीएससी के द्वारा कृषि सेवा परीक्षा करवाई गई, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे जीएस के अंतर्गत, प्रश्नों का लेवल बहुत ही टफ था, बहुत ही डिफ़िकल्ट था। अब सामान्य प्रश्नों से आपका काम नहीं चलने वाला है, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैदान आपको छोड़ना पड़ेगा। और क्योंकि करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो करंट अफेयर हर महीने जितने भी आते हैं उन पर मैं एक कंप्लीट नोट तैयार कर देता हूँ। ये नोट मार्केट में बिकने वाले हर नोट से कहीं अधिक बेहतर होता है, और इसमें नंबर ऑफ पेजेस भी काफ़ी कम रहते हैं। आसानी से आप पूरा करंट 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ सकते हैं। चाहे तो मोबाइल फ़ोन में ही इसे जूम करके आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। और हर महीने की पीडीएफ आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है। जनवरी से लेकर जुलाई तक की पीडीएफ उपलब्ध है। अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त समाप्त होगा, उसके बाद आपको अगस्त की पीडीएफ भी मिल जाएगी, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आपको हर महीने की जो पीडीएफ है वो उपलब्ध करवाई जाती है। और इसके लिए जो मेहनत होती है उसके लिए बहुत ही छोटी सी रकम आपको देनी पड़ती है, और निश्चित रूप से ये जो रकम होती है ये आपके 2 कप चाय से भी कम रहती है। तो अगर 2 कप चाय आपके करियर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो छोड़ दीजिए, और वो 2 कप चाय के बदले आप ये पीडीएफ ले लीजिए। इससे आपके करियर में 4 चाँद लगने की पूरी गारंटी है, क्योंकि ऐसा पीडीएफ आपको मार्केट में कहीं मिलेगा नहीं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको जनवरी से लेकर अब तक की संपूर्ण पीडीएफ चाहिए तो आप studyvidgyan@outlook.com या फिर आप फेसबुक पेज पर या फिर टेलीग्राम पर आकर हमसे बात कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको सारे लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर सेशन आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।